हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपना सेकंड लेक्चर है ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। इसके पहले अपने 3 प्रॉब्लम हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है cot थीटा इक्वल टू -√3। तो मुझे बताइए cot यानी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब मुझे बताइए tan कहाँ पे नेगेटिव रहता है। वो रहता है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि tan वहाँ पे नेगेटिव मतलब cot भी वहीं पे नेगेटिव रहेगा, तो रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में उसके रहती पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसके रहती 2 पाई माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए cot की वैल्यू √3 आती है। वो है 30 डिग्री। cot 30 इक्वल टू cot 30 इक्वल टू √3 या cot π/6 इक्वल टू √3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते फिर cot थीटा इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस π/6 एंड cot थीटा इक्वल टू cot ऑफ 2 माइनस π/6। बिकॉज नेगेटिव कहाँ पे रहता है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए इसका आंसर आएगा यहाँ पे cot ऑफ थीटा इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस π/6 यानी वो हो जाएगा 5 π/6 एंड इसमें आएगा cot थीटा इक्वल टू cot ऑफ 11 π/6। ओके, अब ये जो 5 π/6 और 11 π/6 है, बोथ द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई, इसलिए ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नॉट प्रॉब्लम, इट इज अ डेफिनेशन, जनरल सॉल्यूशन। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक। अब इसके आगे अपन देखेंगे यहाँ पे वो जनरलाइज सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, मतलब 0 से लेकर 2 पाई से लेकर 4 पाई से लेकर 6 पाई से एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, ऐसे हजारों रोटेशन के लिए अपन, इनफाइनाइट रोटेशन के लिए अपन इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन है द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which is generalized by using its periodicity is called a general solution. A solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity is called general solution. आपको जो फंक्शन दिए उसके यहाँ पे जनरल सोल्यूशन दिए। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और राइट हैंड साइड में जनरल सोल्यूशन। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 रहता है तो उसका जनरल सोल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू n पाई। मतलब आपने 0 पुट किया तो आपको n की जगह आप 0 पुट करते आपको थीटा इक्वल 0 मिलेगा, साइन 0 इक्वल 0। यदि आप n की जगह 1 पुट करते आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई, और आप थीटा की जगह पाई पुट करते हैं इन साइन थीटा, तो साइन पाई इक्वल टू क्या 0। वैसे 2 पुट किया 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई भी क्या आएगा 0। 3 पाई 4 पाई 100 पाई भी पुट किया आपने तो इसका आंसर आएगा 0। ये होगा इसका जनरल सोल्यूशन। सिमिलरली cos थीटा के लिए, cos थीटा इक्वल 0 के लिए यहाँ पे आएगा जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। जैसे आपने 0 पुट किया आपको π/2 मिलेगा, cos π/2 0। आपने 1 पुट किया आपको मिलेगा 3 π/2, cos 3 π/2 ऑल्सो 0। cos ऑफ 2 पुट करते हो cos ऑफ 5 π/2 0। अब 100 पुट करते हो तो आपको मिलेगा 201 इंटू π/2। उसके लिए इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएंगी 0 आएंगी। उसके बाद tan थीटा इक्वल 0 रहता है तो थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा n पाई। अब एक बार हमें रखना है यहाँ पे साइन थीटा और tan थीटा के लिए सेम आंसर है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू n पाई। दोनों का सोल्यूशन सेम है यहाँ पे। बाद में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहता है, इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, आपको -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यदि n की वैल्यू इवन नंबर रहती है तो आपको वो वाला प्लस मिलेगा, मतलब n पाई प्लस अल्फा बन जाएगा वो। और n की वैल्यू यदि ऑड नंबर रहती है तो वाला बन जाएगा n पाई माइनस अल्फा। इस बार ध्यान में रखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहता है, इसका जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आएगा n पाई प्लस अल्फा। ओके, बाद में n पाई प्लस अल्फा, स्ट्रिक्टली प्लस है वहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहता है, थीटा इक्वल टू यहाँ पर आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन सब के लिए यहाँ पे है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों के लिए सेम है। ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है।
वैसी साइन और tan का भी सेम है, वो है n पाई। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पेज में, बुक में, अपने मोबाइल में। अब इसकी प्रॉब्लम देखेंगे अपन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू √2। पहला जनरल सोल्यूशन यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू √2, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू √3/2, सॉरी। अब देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल है जो तुमको मालूम है कि उसके लिए साइन की वैल्यू √3/2 आती है। वो है π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3। अब भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या आता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अभी आपको फार्मूला लिया यहाँ पे, चौथे नंबर का फार्मूला देखिए यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। यहाँ पे आएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ओके, यहाँ पे आएगा फिर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। लेकिन अल्फा कितना आपका यहाँ पे कंपेयर किया तो π/3, इसलिए आपका ये हो गया जनरल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भी, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अच्छा, cos थीटा इक्वल 1/√2, 1/√2 यानी cos ऑफ π/4। cos थीटा इक्वल टू cos π/4, यहाँ पे थीटा इक्वल आएगा तुम्हारा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे π/4, इसलिए इसका आंसर आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा इक्वल टू √3 यहाँ पे, तो इसको देखेंगे अभी यहाँ पे भी, tan थीटा इक्वल टू √3 यानी क्या आता है यहाँ पे tan π/3, जो अपने को एंगल मालूम है, tan थीटा इक्वल टू tan π/3। इसलिए वो फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या आता है फिर यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा, स्ट्रिक्टली प्लस होना वहाँ पे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/3, इसलिए इसका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से। अब माइनस साइन को बाजू में हटा लो। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए √3/2 आता है, साइन वो है 60 डिग्री मतलब π/3। और दूसरी बात मुझे बताओ, साइन नेगेटिव कहाँ पे रहता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, नो नॉट सेकंड, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रहता है π+θ और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रहता है 2π-θ। लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ जो पास में पड़ता है वो लेना है अपने को यहाँ से। तो अपने को पास में कौन सा पड़ता है यहाँ पे π+θ, मतलब π+π/3 आएंगे फिर यहाँ पे π+π/3 मतलब 4π/3। साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3। ओके, जब इसका आंसर आएगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 4π/3, पर थीटा इक्वल आएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा यानी 4π/3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भी, cos थीटा इक्वल टू -1/√2। कौन सा ऐसा एंगल इसलिए 1/√2 आता है, आपको मालूम है π/4। और cos नेगेटिव कहाँ पे रहता है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो पास में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की जो दूर पड़ता है अपने को, सॉरी फोर्थ में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड भी लिखते थर्ड भी लिखते, लेकिन सेकंड पास में हम सेकंड लेना पे पूरा आएगा यहाँ पे, इसलिए सेकंड लेंगे यहाँ पे। cos थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा -1/√2। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1/2 है। cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो इसका आंसर आएगा cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3। सॉल्व किया तो cos थीटा इक्वल टू आएगा cos ऑफ 2π/3। इसका आंसर आएगा cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ओके, यदि यहाँ पे 1/√2 पे रहता है, ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो 1/√2 के लिए यहाँ पे एंगल आएगा तुम्हारा π/4। और कौन से क्वार्टर में नेगेटिव रहेगा, सेकंड क्वार्टर में। यहाँ पे आएगा cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/4। अच्छा, पाई माइनस π/4 को सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, उसकी वैल्यू आएंगे तुम्हारे यहाँ पे 3π/4। मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 3π/4। और तुम्हारा आंसर मिलेगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। मैंने आपको दोनों इसके लिए बताया केस, 1/10 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल टू -√3। अब ऐसा कौन सा एंगल इसके लिए cot के लिए -√3 आती है, वो है तुम्हारा π/6, 30 डिग्री। और cot मतलब tan नेगेटिव कहाँ पे रहता है, सेकंड क्वार्टर में, इसलिए पाएंगे tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस π/6। जो थर्ड स्टेप है वो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, tan थीटा इक्वल यहाँ पाएंगे tan ऑफ पाई माइनस π/6। आपको समझ ही गया होगा कि मैंने वहाँ पे पाई माइनस π/6 क्यों लिया। तो
थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड में लाई कर रहा, और वहाँ पे वो कॉट या टेन निगेटिव था, इसलिए मैंने वो लिया यहाँ पे। अच्छा पाई माइनस पाई बाई सिक्स यानी 5 पाई बाई 6, जब थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा तुम्हारा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर 0 1 2 3 4, जनरली पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2 एंड दूसरा है सेक थीटा इक्वल टू √2। तो इसलिए पहला अपन देखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 2 देखेंगे, यहाँ पे पहला सोल्यूशन देखेंगे अभी। आप जरा बराबर ध्यान दो भी, यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल 2 है तो कोसेक को उल्टा किया, आप रेसिप्रोकल लिया उसका, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2, साइन थीटा इक्वल 1/2 कौन सा एंगल के लिए 1/2 आता है, पाई/6 के लिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6, देयरफॉर थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा n पाई प्लस -1 to the power n into 5/6 इज द जनरल सोल्यूशन। सेकंड वन इज सेक थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√2, उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा -1/√2, और कॉस थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/4, बिकॉज कॉस नेगेटिव कहाँ पे रहता है सेकंड क्वार्टर में, इसलिए पे इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/4, और पाई माइनस पाई/4 यानी होता है कॉस ऑफ 3 पाई/4, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई/4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3/4, comma n belongs to z is the general solution. Next one is question number 4. Find the general solution of cos 2 theta equal to -1/√2. इसका अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो पहला लेंगे यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू -1/√2। अच्छा 1/√2 कौन से एंगल के लिए था, पाई/4 के लिए, और कॉस नेगेटिव कहाँ पे रहता है सेकंड क्वार्टर में, इसलिए यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 मतलब 3 पाई/4, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई/4। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे थीटा की जगह पे ट्वाइस थीटा है, तो अपने को यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा ट्वाइस थीटा, तो ट्वाइस थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा इक्वल कॉस ऑफ अल्फा रहता है, थीटा इक्वल रहता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आएगा 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई/4, थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड कर दो उसको, यहाँ पे आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3 पाई/8, वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सोल्यूशन। नाउ सेकंड वन इज tan ऑफ थ्राइस थीटा इक्वल टू -1, कौन सा एंगल के लिए वहाँ पे यहाँ पे 45 के लिए, यहाँ पे आएगा tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई/4। अब आपको समझ ही गया होंगे मैंने पाई माइनस पाई/4 क्यों लिया, तो बिकॉज tan नेगेटिव कहाँ पे रहता है, जरा सोचो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वार्टर में, तो अपने को पास का ही लेना है यहाँ पे नियर वाला, इसलिए यहाँ पे आएगा tan ऑफ थ्राइस थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई/4। इफ यू सॉल्व दिस व्हाट वी गेट, tan ऑफ 3 पाई/4, tan ऑफ थ्राइस थीटा इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई/4, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, स्ट्रिक्टली प्लस होना वहाँ पे अल्फा यानी कितना है यहाँ पे 3 पाई/4, उसके बाद अपने को सिर्फ थीटा निकालना है, इसलिए यहाँ पे 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई/4 को 3 से डिवाइड किया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचेगा पाई/4 इज द जनरल सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड है साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल टू √3/2, साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल टू √3/2। अब √3/2 को मैं ऐसे लिख सकता है साइन पाई/3, पॉजिटिव है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ओके, देयरफॉर थीटा की जगह पर कितना है 4 थीटा, तो 4 थीटा इक्वल यहाँ पे आएगा n पाई प्लस -1 to the power n इंटू पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब क्या करेंगे, आखिर में थीटा को 4 से डिवाइड कर दो, थीटा इक्वल यहाँ पे n पाई/4 प्लस -1 to the power n इंटू पाई/12, वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, ये होगा तुम्हारा आज का पोर्शन, आज जो मैंने पढ़ाया वो नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे। थैंक यू।